Friends, today we will read the new topic. Hello student, today we will read the new topic tip tipava. Tip tip ba, tip tip ba. एक थी बुढ़िया, एक थी बुढ़िया, एक थी बुढ़िया, उसका एक पोता था। एक थी बुढ़िया, उसका एक पोता था, उसका एक पोता था। पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियाँ सुनाती। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई, एक दिन मूसलाधार बारिश हुई, एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोंपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था। टिप 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 टिप। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। बुढ़िया खींच कर बोली, अरे बचवा का कहानी सुनाए, अरे बचवा का कहानी सुनाए। ये टिप टिप बा से जान बचे तब ना, ये टिप टिप बा से जान बचे तब ना कोई कहानी सुनाए। पोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी ये टिप टिप बा कौन है? ये टिप टिप बा कौन है? टिप टिप बा क्या शेर बांग से भी बड़ा होता है? दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचवा, न शेरवा के डर, न भगवा के डर, न शेरवा के डर, न भगवा के डर। डर टिप टिपवा के डर है, टिप टिपवा का डर है। संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोंपड़ी के पीछे बैठा था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। बुढ़िया की बात सुनते ही वह और डर गया। अब ये टिप टिपवा कौन है? अब यह टिप टिपवा कौन सी बला है? बांग बेचारा डर के मारे सोचने लगा, अब ये टिप टिपवा कौन सी बला है? जरूर यह कोई बड़ा जानवर है। तभी तो बुढ़िया शेर बांग से ज़्यादा टिप टिपवा से डरती है। बांग सोचने लगा, अरे ये तो मुझसे भी कोई बड़ा जानवर है। तभी तो बुढ़िया शेर बांग से ज़्यादा टिप टिपवा से डरती है। इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहाँ से दुम दबाकर भाग चला। उसी गांव में एक धोबी रहता था। वह भी बारिश से परेशान था। आज सुबह से उसका गधा गायब था। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते? वे बड़े ज्ञानी हैं। गांव में जाकर पंडित जी से क्यों नहीं पूछते? वे तो बड़े ज्ञानी हैं। आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है। धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते आप? वे बड़े ज्ञानी हैं। आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है। किसे खबर रहती है? पंडित जी को। पत्नी की बात धोबी को जच गई। अपना मोटा लठ उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच कर फेंक रहे थे। धोबी ने बेसब्री से पूछा, महाराज, मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है। जरा पोथी बाँचकर बताइए तो वह कहाँ है? सुबह से पानी उलीचते पंडित जी तो थक गए थे। धोबी की बात सुनी तो झुंझला पड़े और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या, जो आ गया पूछने? पंडित जी तो झुंझला पड़े और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या, जो आ गया पूछने? अरे जाकर ढूंढो से किसी गड़ई पोखर में
किसी गढ़े पोखर में। उन्हें तो गुस्से में कहा था, वो गढ़े पोखर में थोड़ी ना था उसका घर था। लेकिन क्या हुआ, और पंडित जी लगे फिर पानी उलीचने। ऐसा कहते हुए पंडित जी ने कहा, अरे जाकर ढूंढो से किसी गढ़े पोखर में। और पंडित जी लगे फिर पानी उलीचने में। धोबी वहाँ से चल दिया। चलते चलते वह एक तालाब के पास आ पहुंचा। चलते चलते वह कहाँ पहुंचा, तालाब के पास पहुंचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा, किस्मत का मारा बेचारा, बांग टिप टिप वा के डर से वहीं घास में छिपा बैठा था। धोबी को लगा कि भांग ही उसका गधा है। धोबी को लगा भांग ही उसका गधा है। उसने आप देखा ना ताब, उसने आप देखा ना ताब, और लगा भांग पर मोटा लठ बरसाने। उसने आप देखा ना ताब और लगा भांग पर मोटा लठ बरसाने। बेचारा भांग इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। बेचारा भांग इस अचानक हमले से घबरा गया। भांग ने मन ही मन सोचा, भांग ने मन ही मन सोचा, लगता है भांग ने मन ही मन सोचा, लगता है यही टिप टिपवा है, यही टिप टिपवा है। आखिर उसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है, अब अपनी जान बचानी है, तो यह जो कहे चुपचाप करते जाओ। भांग ने मन ही मन सोचा, लगता है यही टिप टिपवा है। आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब इससे अपनी जान बचानी है, तो यह जो कहे चुपचाप करते जाओ। आज तूने बहुत परेशान किया है, आज तूने बहुत परेशान किया है, मार मार कर मैं तेरा कचू मर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने भांग का कान पकड़ा और उसे धोबी ने क्या कहा भांग से, आज तूने बहुत परेशान किया है, मार मार कर मैं तेरा कचू मर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने भांग का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। भांग बिना चू चपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर धोबी ने भांग को खूंटे से बांध दिया और सो गया। सुबह जब गांव वाले ने धोबी के घर के बाहर खूंटे से एक भांग को बंधे देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। क्या हुआ बेटा, खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया? कौन चल दिया? धोबी भांग को खींचते हुए घर की तरफ चल दिया। भांग बिना चू चपड़ किए भीगी बिल्ली बन धोबी के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर धोबी ने भांग को खूंटे से बांध दिया और सो गया। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर किसे देखा, खूंटे से एक भांग को बंधे देखा, तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। और ये किसने लिखी है? गिरजा रानी अस्थाना। Thank you watching my video. Please like and share and subscribe. Tip tip ba. Thank you watching my video. Please like and share and subscribe. Tip tip ba.